नमस्कार। आज के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग मीन्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग में हमको भारत में 3 उद्योग को पढ़ना है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग। और आज की क्लास में जो हम सूती वस्त्र उद्योग को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को हम देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रथम कारखाना सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया, लेकिन यह क्या था, असफल रहा। और प्रथम सफल कारखाना जो है वो कवास जी डाबर द्वारा सन 1854 में मुंबई में लगाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कवास जी डाबर द्वारा। उसके बाद देखते हैं कि जो आपको पता है कि सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल क्या यूज़ होता है, कपास का यूज़ होता है। ठीक है, और कपास का वजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसको लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सूती वस्त्र उद्योग में देखेंगे एक शुद्ध कच्चा माल रॉ मटेरियल क्या होता है, कपास का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अतः इस उद्योग की स्थापना जो है कच्चे माल के क्षेत्र में अथवा बाजार क्षेत्र कहीं पर भी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि प्रारंभ में जो है इसका विकास आप देखेंगे, जहाँ पे कपास का उत्पादन हो रहा था ना, उन क्षेत्रों में होता है, जैसे मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद। ठीक है, ये सब क्या महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, कपासी मृदा। तो यहाँ पे कपास का उत्पादन बहुत होता था, तो यहीं पर इस जो है उद्योगों का विकास हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसका विकेंद्रीकरण जो है बाजार की सुविधा वाले क्षेत्रों में भी हुआ, जैसे कानपुर में कपास का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वहाँ की बाजार की सुविधा को देखते हुए वहाँ पर भी इसका जो है सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई। ठीक है, उसको हम आगे और देखेंगे। अब देखते हैं कि सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वो 3 क्षेत्रों के तहत होता है। कारखाना क्षेत्र, इसी को मिल कहते हैं। सूती वस्त्र का जो मिल है वो शक्ति चालित करघे क्षेत्र या पावर लूम बोलते हैं इसे। ठीक है, और हथकरघा मीन्स हैंडलूम क्षेत्र। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, मिल क्या होता है कि मिल में जो है वो फाइबर से मीन्स कपास या रेशे से जो है कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है। मीन्स कताई और बुनाई सब होता है मिल में। कताई का मतलब क्या होता है कि कपास या रेशे से या फाइबर से जो है धागा बनाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं कताई। कपास से या रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई बोलते हैं। जैसे आप चरखा देखोगे, चरखे से धागा बनाते हैं ना कपास को लेकर के, वो कताई कहलाता है। और बुनाई क्या होती है कि धागे से जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है वो बुनाई कहलाती है। ठीक है, तो कारखाना जो है यहाँ पर कताई और बुनाई दोनों होती है। लेकिन जो शक्ति चालित करघे हैं या पावरलूम जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ बुनाई होती है, यहाँ पर कताई नहीं होती है। मीन्स जो है यहाँ पर डायरेक्ट धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं, धागे कहीं और से मंगाए जाते हैं। ठीक है, तो पावरलूम क्षेत्र में सिर्फ बुनाई होती है, आपको याद रखना है। और जो हैंडलूम क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि हाथ से जो है बुनाई करके तैयार किए जाते हैं कपड़े। ठीक है, क्या करते हैं जो है यहाँ पर क्या होता है कि हाथ से कपड़ों को बुना जाता है, कहाँ पर, हथकरघा क्षेत्र में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में क्या वर्तमान की स्थिति में क्या है कि यहाँ पर जो मिल की भागीदारी कम हो गई, सूती वस्त्र के उत्पादन में मिल क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः क्या होती है, घटती जा रही है, और पावरलूम क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। ठीक है, और हथकरघा के बारे में विशेष आपको याद रखने की, विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत में ही निर्मित होता है। ठीक है, मतलब बुनाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है, भारत में होती है पूरे विश्व में, यह आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का वितरण हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम महाराष्ट्र को देखते हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में ही जो है सूती वस्त्र उद्योग का क्या हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पे काली मृदा है। ठीक है, आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, काली मृदा आपको मिलेगी। काली मृदा में क्या होता है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और ये जो कपास के लिए नमी की आवश्यकता होती है, तो काली कपासी मृदा जो कि कपास के लिए उपयुक्त है, वो कहाँ पर, महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में, इसलिए इसका विकास यहाँ पर ज़्यादा हुआ है सूती वस्त्र उद्योग का। ठीक है, यहाँ की जलवायु समुद्री जलवायु, तो आर्द्र जलवायु, इसलिए जल विद्युत की भी सुविधा यहाँ पे, श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं सस्ते। यहाँ पे बंदरगाह जैसे मुंबई कांडला बंदरगाह है, तो आयात निर्यात में भी आसानी हो जाती है। तो बहुत सारी सुविधाओं को देखते हुए यहीं पर इसका विकास ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है सूती वस्त्र उद्योग
की जो है सूती वस्त्र की जो है 190 मिलें हैं। कितनी है? 100। महाराष्ट्र में कितनी मिलें हैं? 190 मिलें हैं किसकी? सूती वस्त्र की। ठीक है। अब देखेंगे मुंबई में जो है इसका प्रमुख केंद्र है। मुंबई में क्या है? इसका प्रमुख केंद्र। यहाँ पर सूती वस्त्र की लगभग 57 मिले, सब लगभग में है। ठीक है। यहाँ पे सूती वस्त्र की लगभग 57 मिले। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई में। महाराष्ट्र में टोटल 190 थी और मुंबई में है 57 मिले। ठीक है। तो भारत का, महाराष्ट्र का जो मुंबई है, इसको भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। किसको? मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में जो है मुंबई के अलावा बहुत सारे एरिया है। पुणे है, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, सांगली आदि स्थान पर भी मिलों का संकेंद्रण है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में कुल कितनी है? लगभग ऐसा, ठीक है, लगभग 89 मिले हैं गुजरात में। और अहमदाबाद यहाँ का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पर जो है 47 मिले हैं। अहमदाबाद में क्या है? 47 मिले हैं। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में है और बोस्टन यूएसए में है। ठीक है। ये दोनों जो जगह है वो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है विश्व के लिए। ठीक है। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है कौन सा? मैनचेस्टर और बोस्टन। तो ये पूरे विश्व में है। और भारत में किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ठीक है। इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहते हैं। किसे? अहमदाबाद को। आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है गुजरात में आप देखेंगे कि अहमदाबाद के अलावा बहुत सारा एरिया है, जैसे सूरत, गुजरात का सूरत जो है जरी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जो साड़ी में जो जरी वगैरह का जो वर्क होता है ना, उसके लिए फेमस है सूरत। आपको याद रखना है। गुजरात में भरूच को याद रखना है, राजकोट है, वडोदरा है, भावनगर है, पोरबंदर है, आदि एरिया भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब तमिलनाडु को देखते हैं। किसे देखते हैं? तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु में क्या है? सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या लगभग 959 मिलें हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें या सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। सर्वाधिक मिले। मुंबई को क्या कहा गया था? इसको कहा गया था सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। अहमदाबाद को कहा गया भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन। और लेकिन फिर भी सर्वाधिक मिले कहाँ पर है? मिले की संख्या कहाँ पर है सर्वाधिक? वो है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। और यहाँ की जो अधिकांश मिलों में क्या होता है? कताई का काम होता है, मीन्स धागे बनते हैं। बुनाई का काम नहीं होता है। तमिलनाडु में क्या होता है? सर्वाधिक मिलों में कताई का काम होता है, मीन्स सूत की कताई होती है, मीन्स धागा बनता है यहाँ पर। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है। यहाँ का जो कोयम्बटूर है वो सबसे प्रमुख केंद्र है। कोयम्बटूर क्या है? सबसे प्रमुख केंद्र है। और पूरे भारत में एक शहर की दृष्टि से जो है कोयम्बटूर में सर्वाधिक मिलों की संख्या है। कोयम्बटूर में मिलों की संख्या 81 है। तमिलनाडु में थी 959 और कोयम्बटूर में 81। तो पूरे भारत में कौन से राज्य में मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तमिलनाडु। और कौन से शहर में सर्वाधिक मिलों की संख्या है? तो वो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु का। ठीक है। इसलिए कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण में है तमिलनाडु और कोयम्बटूर, तो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इतना आपको याद रखना। और यहाँ पर जो है कताई का काम सर्वाधिक होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तुतीकोरिन, सेलम, तंजावुर, रामानाथपुरम, इतने सारे एरिया भी आपको याद रखना है। ठीक है। तमिलनाडु में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कपास तो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। मतलब स्थानीय कपास इनको उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। ठीक है। बाजार की भी सुविधा है, जल विद्युत की भी सुविधा है। और चेन्नई जैसे यहाँ पर बड़ा बंदर का है जहाँ से आयात निर्यात आसानी से हो जाता है। तो ये आप इसलिए यहाँ पे इसका विकास हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है कि यहाँ पर सूती वस्त्र की जो है 30 मिलें हैं। ठीक है। अधिकतर मिलें जो है वो कोलकाता के आसपास में ही है। तो यहाँ पे आपको कोलकाता तो मेन याद रखना है। ठीक है। और आप देखेंगे कि कोलकाता यहाँ पर जो है क्यों विकास हुआ है? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा हो जाती है आसानी से। ठीक है। बाजार की सुविधा है। ये भी समुद्र के आसपास है, तो समुद्र यहाँ पर जलवायु क्या? आर्द्र जलवायु है। ठीक है। और यहाँ पे श्रमिक भी इसको आसानी से मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे? जैसे बिहार झारखंड वाला एरिया है, असम वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल। तो इस कारण पश्चिम बंगाल में भी इसका विकास हुआ है।
उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है 66 मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, 66 मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 30 बस थी, उत्तर प्रदेश में 66 मिले हैं। यहाँ पर जो है कानपुर प्रमुख केंद्र है। कौन सा है, कानपुर प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसे कानपुर को जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पे लगभग 14 मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में मोदी नगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ प्रमुख केंद्र आपको याद रखने, ठीक है। उसके बाद हम साउथ में आ जाते हैं, सॉरी पंजाब चलते हैं। कहाँ चलते हैं, पंजाब। तो पंजाब में आपको याद रखना कि हाल ही के वर्षों में देखेंगे तो पंजाब में पहले यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अभी अभी विकास है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सूती वस्त्र के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पर लगभग 90 मिले हैं। कितनी है ना, पंजाब में लगभग 90 मिले हैं, ठीक है। देखेंगे यूपी से भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पे 90 मिली है। यहाँ पे अमृतसर को आपको याद रखना है, लुधियाना, ठीक है। तो फगवाड़ा, ये जो है प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र के, पंजाब। उसके बाद आप नीचे चलते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं नीचे। तो कर्नाटक और तेलंगाना को हम देखेंगे। तो कर्नाटक में आपको याद रखना है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है राज्य के पूर्वी भागों में ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ के पूर्वी भागों में ज़्यादा हुआ है, जैसे देवनगरी, हुबली, बेलारी, मैसूर, बेंगलुरु में ज़्यादा इसका उत्पादन हुआ है। कर्नाटक में देख लेंगे। तेलंगाना में आपको याद रखना है, इसका भी जो विकास है वो आपका कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही हुआ है। और यहाँ पर कताई का काम ज़्यादा होता है। क्या होता है, कताई का काम यहाँ पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखना है, हैदराबाद, सिकंदराबाद, वारंगल प्रमुख केंद्र, ठीक है। आप देखेंगे तेलंगाना और तमिलनाडु में कताई का काम ज़्यादा होता है, मीन्स धागे यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इतना जो है आपको याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग में। फिर भी भारत में देखेंगे ना तो सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष कई समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च कोटि के कच्चा माल, मीन्स कपास हमें उच्च कोटि का प्राप्त नहीं होता है। यहाँ के कपास के जो रेशे होते हैं वो छोटे, उसकी लंबाई कम होती है। तो लंबे रेशे वाले कपास की यहाँ पर कमी है। यहाँ पे बहुत पुरानी मशीनों का अभी भी यूज़ जो है उद्योगों में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और देखेंगे कि कॉटन के अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे मिश्रित और कृत्रिम रेशे से भी बनने वाली वस्त्रों का मतलब उत्पादन हो रहा है बड़ी संख्या में। तो इसे बड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है वो सूती वस्त्र उद्योग को, ठीक है। तो और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं भारत के समक्ष सूती वस्त्र उद्योग को लेकर के। तो आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।